लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ ख़ास और उसके फ़ज़ल व करम से पिछली दो नशिस्तों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एक अज़ीम नाम अल अज़ीज़, अल्लाह ताला की सिफ़त अल इज़्ज़ा, उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। आज की इस नशिस्त में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का अज़ीम नाम अल अज़ीज़, इसको पढ़ने का मकसद क्या है, फ़ायदा क्या है, इस नाम से अल्लाह की ताअब्बुद, अल्लाह की बंदगी कैसे होनी चाहिए, इसलिए कि इस लफ्ज़ का माना मफ़हूम हमने मालूम कर लिया, दलाइल हमने मालूम कर लिए, और इसकी दूसरी नशिस्त में इससे मुताल्लिक़ात कुछ और बातें थीं, वो भी हमने मालूम की। तो आज की इस नशिस्त में जो ये मालूम करना है कि इस नाम को पढ़ने का असर कैसा होना चाहिए हमारी ज़िंदगी पर। इस सिलसिले में सबसे पहली और बुनियादी बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ये जो अज़ीम नाम है ना, अल अज़ीज़, इस नाम को पढ़ने का फ़ायदा ये होना चाहिए कि हमें मालूम हो कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला रब्बुल इज़्ज़ा है। यानी अल इज़्ज़ा का जो हर तरह का माना है ना, तीनों मानी, इज़्ज़तुल क़ुव्वा, इज़्ज़तुल इम्तिना और इज़्ज़तुल ग़लबा, ये जो तफ़सीलात हमने आपको बताए हैं, ये एक बंदे को, एक मोमिन को इसका एहसास होना चाहिए कि हम जिसकी इबादत कर रहे हैं वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल अज़ीज़ है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने हुक्म में गालिब हैं, अपने दीन को गालिब करके रहेंगे, अपने रसूल को गालिब करके रहेंगे, अपने कलाम को गालिब करके रहेंगे। ये अल्लाह का दीन है, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला है, जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपना नाम अल अज़ीज़ रखा है। ये भी एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है। अल्लाह ताला ने सूरत साफ़ात के अवाखिर में बयान फरमाया, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रब्बुल इज़्ज़ा कहा अपने तारुफ में। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मुताल्लिक़ हमारा ये यकीन बढ़ जाना चाहिए कि हम जिस दीन की ताबेदारी कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला का दीन है जो कि अल अज़ीज़ है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही है जिसको चाहते हैं और जब तक चाहते हैं, जितनी चाहते हैं इज़्ज़त देते हैं। ये आम बात है, रोज़ाना सुनते हैं, किसी से भी पूछने तो गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस पर इस तरस का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इज़्ज़त देने की जो बात की है वो तो एक आम इनाम है, अल्लाह ताला का आम नेमत है, सबको इज़्ज़त देते हैं अल्लाह ताला, लेकिन जो खुसूसी इज़्ज़त है वो अल्लाह के दीन की बुनियाद पर है, अल्लाह की इताअत पर है। अल्लाह ताला ने कहा सूरत आल इमरान में, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा। देखो कहा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये इतना बड़ा मामला, किसी को इज़्ज़त देना, किसी को ज़िल्लत देना, ये कौन कर सकता है बताइए? अल्लाहु अकबर, कोई कर सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा कि इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हकीकी मानों में कुदरत अल्लाह के लिए, जो अभी इससे पहले हमने दर्ज दी। आजकल सोशल मीडिया पर आजकल की खबर है, मैं समझता हूँ या आज की होगी या ज़्यादा से ज़्यादा कल असर की होगी मेरे अंदाज से। देखो, दुनिया का एक माना जाना इंसान जो एक बड़े मुल्क का, एक बड़े ओहदे पर, बड़े मनसब पर फाइज है, बस एक सीढ़ी उतरते हुए जो पैर फिसला और नीचे पड़ गए। ये मैं आज की बात बता रहा हूँ, आज और कल की, और कोई ऐब नहीं है, इंसान है, गिरेंगे ही। ये नहीं है कि भाई देखो इतने बड़े मुल्क गिरेंगे, इंसान है।
जैसे एक आम सादा इंसान, सीधा साधा इंसान गिरता है वैसा वो भी। लेकिन कहने का मकसूद ये है कि आप कहाँ पहुँच रहे हैं, जो एक दुनिया के सबसे बड़े ओहदे पर हैं, लेकिन देखो आप एक बंदे हैं। ताकत भी आपके ताल्लुक से आपके हकीकी नहीं है, दी गई है, तो आप किसी को ताकत दे नहीं सकते हैं। वैसे इज़्ज़त और ज़िल्लत का मामला भी ऐसे ही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल-मुइज़्ज़ है, अल्लाह ही इज़्ज़त देंगे, अल्लाह अल-अज़ीज़ है, अल्लाह ही किसी को क़ुव्वत देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इस बात को बयान फरमाए कि जो किताब अल्लाह ताला ने ख़ातमुन नबिय्यीन पर नाजिल किए ना, उस किताब को अल्लाह ने किताब अज़ीज़ कहा। सूरत फुस्सिलत में इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़, व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़ कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। यानी हम जिस कलाम को पढ़ रहे हैं कि अल्लाह की जो किताब है कुरान मजीद, अल्लाह ने उसे किताब अज़ीज़ कहा। मतलब ये कि दलाइल की बुनियाद पर कोई भी उस किताब पर जो है मतलब गलबा हासिल नहीं कर सकता। ये एक बंद कमरे में हम 4 मुसलमान मिलकर के बोल लेने की बात नहीं है। ये वो बात है जो पूरी दुनिया की आंख में आंख डाल करके कही जाने वाली बात है। ये बात रिकॉर्ड की जा रही है, कल जो है सोशल मीडिया पर जो है मतलब इसको मतलब नशर किया जाएगा। ये उस दर्जे की बात है। ये पूरी दुनिया में कोई भी मजहबी तौर पर आकर के नहीं कह सकते कि हमारी जो किताब है वो किताब दलाइल की रोशनी में सब पर गालिब, सब पर फाइक, उसमें जो बात कही गई वही होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। मुझे अचानक याद आ रही है एक बात। अचानक प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग से मुताल्लिक कहा था। खैबर का मामला था, ग़ज़वा खैबर। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने खैबर के वाक़यात में इसको नकल किए। क्या हुआ था, देखो हमको ऐसे वाक़यात मिलते हैं। कैसे? अल्लाह के रसूल ने एक बात कही, ऐसा होगा, सहाबी जाके देखते हैं ऐसा हुआ, तो सहाबी कहते हैं मेरा यकीन बढ़ गया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के रसूल है। ऐसे वाक़यात हमको मिलते हैं। खुद नबी का ईमान देखो कैसे बढ़ता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यानी कहा कि जो है किसी सहाबी ने कि फलां साहब ने जो सफ़ों में घुस गए हैं और सफ़ों के सफ़े उड़ाते जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इन्नहु मिन अहलिन नार, वो तो जहन्नमी है। अच्छा, बहरहाल एक हादिसा हुआ, वो शख्स अपने आप की खुदकुशी कर ली। वो सहाबी आकर के अल्लाह के रसूल बताया कि अल्लाह के रसूल आपने जो कहा इन्नहु मिन अहलिन नार, जाहिर में ऐसे मालूम हो रहा था कि वो बिल्कुल एक मुजाहिदाना जो अंदाज था उनका, हम समझ रहे थे कि ये कुछ और किरदार है, लेकिन आपने कहा इन्नहु मिन अहलिन नार, मैं उसी खोज में था। मैं अब मुझे मालूम हुआ कि उसने क्या किया। देखो खुदकुशी कर ली उसने। जानते हैं अल्लाह के ज़ुबान से क्या अल्फाज निकले? आपने कहा कि अल्लाहु अकबर। क्या कहा? अल्लाहु अकबर, अशहदु अन्नी अब्दुल्लाहि व रसूलुहु कहा, मैं गवाही देता हूं कि जो है मैं अल्लाह का रसूल, अल्लाह का बंदा हूं। मैं अपने बारे में कह रहे हैं, इतना खुश हो गए अल्लाह के रसूल। जो वही आप पर नाजिल हुई थी, जो मुस्तकबिल के बारे में आपको खबर दी गई, आप खुद खुश हो गए। दूसरे ने गवाही नहीं दी, आप खुद अपने बारे में गवाही देने लगे, अशहदु अन्नी अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। कितनी बड़ी बात, अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ने जो अल्लाह के रसूल पर जो किताब नाजिल है वो किताब अजीज है। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल अजीज है। जैसे एक शख्स कदीम ज़माने में एक अलग तरीके से, आज के ज़माने में एक नए तरीके से किसी की पनाह में आता है ना, भाई मुझे आप पनाह दीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए, होता नहीं होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया कि इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह अहले ईमान का दिफा करते हैं। भाई कितना सुकून होना चाहिए, है कि नहीं बताइए। यहां बैठ करके अब मुझे कौन आके पकड़ के लेके जाएगा, आपको कौन आके पकड़ के लेके जाएगा। यहां बैठ करके हमारे चेहरे पर जो इत्मीनान है, जो खुशी है, जो मुस्कान है, जो एक फरहत जो नजर आ रही है ना, एक सुरूर। मैं अब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे दिल से कह रहा हूं, मैं आपको पूरे यकीन से, पूरे वसूख से कह रहा हूं कि इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह हमारा दिफा करते हैं। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह यकीनन अल्लाह ताला अहले ईमान का दिफा करते हैं। कितना यकीन होना चाहिए। मैं चंद दिन पहले हैदराबाद का सफ़र था मेरा, 1 साल पहले, वहाँ पर मैंने एक दर्स दिया था, उसमें मैं कुछ बातें बताया था। मैं आपको इख्तिसार से एक जुमले में बताता हूँ आपको। सूरह इब्राहिम है ना, देखिए मैं जो आयतें बता रहा हूँ ना, आप घर जाकर के खोल करके देखें, सुनने पर इक्तिफा मत करें। आपके पास मोबाइल है तो भी खोल के देख ले सकते हैं अभी अलल फौर। उसकी जो क़ुव्वत है ना वो अलग है, उसकी तासीर अलग है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह इब्राहिम में कहा, पहले आयत करीमा, अलिफ लाम रा, किताबुन अनज़लनाहु इलैक लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूरि बिइज़्नि रब्बिहिम
इला सिरातिल अजीज़िल हमीद। सूरह फातिहा हमी है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिरात को अपने दो अजीम नामों से इजाफत दिया। अल्लाह ताला ने कहा कि इला सिरातिल अजीज़िल हमीद। अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा ना इला सिरातिस समीउल अलीम, नहीं कहा ना अल्लाह ने, समझ रहे हैं आप? इला सिरातिल अफू अल वदूद ऐसे कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। ये अल्लाह के और कोई दो नाम है? इला सिरातिल खालिक अल बारी नहीं, इला सिरातिल अजीज़ अल हमीद। इस्लाम को, दीन को अल्लाह ने इला सिरातिल अजीज़ अल हमीद अपने इन दो नामों की तरफ क्यों अल्लाह ने इजाफत दी? इस सिलसिले में शेख अब्दुर्रहमान इब्न नासिर अस्सादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इशारतन इला अन्ना मन सलकहु फहुवा अजीज़ुन बिइज़्ज़िल्लाह। इस बात की तरफ इशारा है इसमें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इला सिरातिल अजीज़ अल हमीद, इस्लाम किसका रास्ता है? कहा कि अल अजीज़ अल हमीद का। इसका मकसद मतलब ये है कि जो इस रास्ते पर चलेगा फहुवा अजीज़ुन बिइज़्ज़िल्लाह, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज्जत, अल्लाह की क़ुव्वत, अल्लाह का जो गलबा है उससे ये गालिब होकर के रहेगा, ये कवी होकर के रहेगा, ये मजबूत रहेगा। ये हर पहलू अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके मामले को जो है मतलब गालिब करके रखेंगे। वह अज़ीज़ुन बिइज़्ज़िल्लाह। और कहा कि क़विय्युन वलौ लम यकुन लहु अंसारुन इल्ला मिनल्लाह या इल्लल्लाह। और वो कवि है, वो दुनिया में कोई उसका मददगार नहीं है सिवाय अल्लाह के। वलौ लम यकुन लहु अंसारुन इल्लल्लाह। और कहा कि इला सिरातिल अजीज़ अल हमीद मतलब क्या है? कहा कि महमूदुन फी उमूरिही। इस्लाम कबूल कर लिया आपने, इस्लाम आपका दीन है, इसका मतलब है कि हर पहलू में आप काबिल तारीफ इंसान। हसनुल आकिबा, अंजाम जो होगा ना तुम्हारा, जो तुम्हारा आखिरी दिन होगा ना, जहां हिसाब किताब होगा ना, उस वक्त बाइज्जत काबिल तारीफ इंसान, पीठ थपकी जाएगी आपकी, मकाम आली होगा आपका। कहा कि दो नामों का इंतखाब देखो। कहा कि इला सिरातिल अजीज़िल हमीद। अल्लामा फ़खरुद्दीन अर्राज़ी रहमहुल्लाह है ना, उनकी जो तफसीर है तफसीरुल कबीर या मफ़ातिहुल ग़ैब, बिल्कुल आगाज़ में सूरह अल-बक़रा के अलिफ लाम मीम ज़ालिल किताब, उनका अपना एक अंदाज़ है, काफ़ी तफसील से आपने लिखा है। उसमें अल्लामा फ़खरुद्दीन अर्राज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल अज़ीज़ है। क्या है? अल्लाह अल अज़ीज़ है। और कहा कि अनज़ल किताबन अज़ीज़न, अल्लाह अज़ीज़ है और किताब अजीज अल्लाह ने नाजिल की। व इन्नहु लकिताबुन अजीज। और किस पर नाजिल की? कहा कि अला नबिय्यिन अजीज। इसे सूरह तौबा के आखिर में अल्लाह ने कहा नहीं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि। कहा कि अला नबिय्यिन अजीज। और किसके लिए नाजिल की? कहा कि लि उम्मतिन अजीजा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला गालिब उम्मत, एक मजबूत उम्मत, एक बाइज्जत उम्मत के लिए, एक कवी उम्मत के लिए, दलाइल के एतबार से, एहतराम के एतबार से सब पर फाइक। कहा कि सूरह मुनाफिकून की जो आयत है वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिहि व लिलमुमिनीन, ये आयत करीम आपने नकल की। कितनी बड़ी बात है। देखो मैं असल ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ बैठ करके मैं बोलूँ, आप सुने, ये हमारा ईमान है। जिस तरह से लिबास इंसान के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, उसके बगैर इंसान को तसव्वुर नहीं है। और हवा की जैसी ज़रूरत है, उससे अच्छी मिसाल अगर हम दें, जैसे इंसान मिट्टी पर ही रहेगा, भी ज़मीन पर ही रहेगा, वो हवा में उड़ेगा तो नहीं। वो इस तरह से ज़मीन पर रहना उसका लाजमी चीज़ है, हवा लाजमी चीज़ है। बिल्कुल ये उससे भी ज़्यादा ये हमारे मतलब हमारे यानी रगों में चीज़ पैवस होनी चाहिए, ये ईमानियत का हिस्सा है। बिल्कुल इस्लाम की बात आती है तो हमारी तबीयत में खुशी आ जानी चाहिए कि हम किस दीन को मान रहे हैं, हम किसके दीन को मान रहे हैं, ये बात है। इस नाम को पढ़ने का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम जो अल अज़ीज़ है, या अल्लाह की जो सिफत अल इज़्ज़ा, हमारी ज़िंदगी में ये बात आनी चाहिए कि अल्लाह का दीन आ जाए, अल्लाह की बात आ जाए, अल्लाह की फरमाबरदारी की बात आ जाए, तो हमारी ज़ात बड़ी नहीं होनी चाहिए किसी तौर पर भी। उस्ताद कहे तब भी, या उस्ताद को तालिब इल्म कहे तब भी, माँ बाप बच्चों से कहे या बच्चे माँ बाप से कहे, मनसबदार किसी मामूली आदमी से कहे या मामूली, ये और बात है कि कहने का सलीका होना चाहिए, किससे बात कर रहे हैं। अब एक छोटे बच्चे से अलग अंदाज में बात कर ले सकते, डरा के बोल सकते, प्यार से बोल सकते, लेकिन जाहिर बात है आप जो आदमी जिस तरह बड़ा होगा उम्र के एतबार से, मनसब के एतबार से, उसको मलहूज रख के ही बात करना पड़ेगा। जैसे बाज़ लोगों का मिजाज है ना कि वो उसके पास माल हो तो मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला, नहीं, ऐसे नहीं, फ़र्क पड़ना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को जब चीज़ें अता करती है तो वैसे मिजाज बनते हैं, वैसे उस हिसाब से गुफ्तगू होनी चाहिए।
कोई मनसबदार है उसके हिसाब से गुफ्तगू होनी चाहिए। मजदूर है तो आप हल्के से मत लें, लेकिन आप उसको इज्जत देकर के बात करें, आप जल्दी से दिल जीतेंगे उसका। बता दी आपको। तो ये जो फ़र्क़ मरातिब है में मलूज़ रखना चाहिए, ये नबवी अंदाज है, इससे हटना नहीं चाहिए। ये और बात है कि आदमी को मतलब चापलूस नहीं होना चाहिए, दुनियावी एतबार से किसी की इज्जत नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये फ़र्क रखना चाहिए। जाहिर बात है माँ बाप से आदमी जैसे बात करता है दूसरों से बात नहीं कर सकता, बीवी से जैसे बात करेगा दूसरों से बात नहीं कर सकता, जैसे दोस्त अहबाब के साथ रह सकता है, अजनबी आदमी से ऐसा बात नहीं करता है। तो आदमी खुद ब खुद समझ रहा है ना कि किससे कैसे बात करना है। तो दीन की बात जब रखते हैं तो उसके हिसाब से ही रखनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी बात अल्लाह के दीन के हमारे पास आती है, जब कभी हम पढ़ रहे हैं, कभी हम सुन रहे हैं, कोई हमसे कह रहा है, तो ये बात नहीं होनी चाहिए कि जो अल्लाह के दीन को गिरा के पेश करके भाई मैं नहीं मानता, ये कौन सी बात है। ये अल्लाह ताला ने कहा कुरान मजीद में सूरह बकरा में, वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म फ़हस्बुहु जहन्नम वलबिअसल मिहाद। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जब एक बंदे से कहा जाता है कि भाई अल्लाह का दीन कबूल करो, अल्लाह से डरो, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। नबी को ले लीजिए, नबी से बेहतर कौन कह सकते हैं। लेकिन सामने वाला शख्स को अपनी इज्जत इतनी प्यारी है, इतनी अजीज है कि वो उसको ठुकरा देगा, वो अपने आप को बड़ा समझेगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि मुझसे जो है मतलब ताबेदारी की बात की जा रही, मुझसे फर्माबरदारी की बात की जा रही, ये मुझे आकर के ये मेरी इस्लाह करेगा, ये मुझे बताएगा। बस लोग दीन पर चलते हुए भी जो है मतलब किसी के बताने पर चिढ़ जाते हैं, ये कतान नहीं होना चाहिए। तो इसी एतबार से मामले जुड़ते रहते हैं, कोई बिल्कुल मुसलमान होकर के कोई काफिर होकर के ऐसा मामला इख्तियार कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुरान मजीद में सूरह मुनाफिकून में, यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न अबी सलूल ने कहा था कि जब मदीना जाएंगे ना तो मदीने का जो सबसे बाइज़्ज़त आदमी है, सबसे जलील आदमी को मदीने से निकाल के रखेगा। बाइज़्ज़त आदमी कौन? ये खुद। और सबसे जलील इंसान कौन? इयाज़न बिल्लाह, रसूलुल्लाह मक़सूद थे उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कितना रुसवा किया इसको, कितना जलील किया अल्लाह ने इसको, कितनी आयतें नाजिल हुई इस पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद इनके फर्जन ने आकर के अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल अगर कत्ल करने की बात हो तो मुझसे कहे, दूसरों से मत कहें। इसलिए कि बाप है, कोई दूसरे मारेंगे तो हो सकता है मेरे दिल में उनके लिए कोई तंगी आ जाए, आप मुझे कहते। बेटे मुखलिस थे। तो ये मामला था, ये नहीं होना चाहिए। इस्लाम का असर ये होना चाहिए कि अहले ईमान के लिए उसकी अंदर एक झुकाव की बात हो, तवाज़ो की बात हो। अल्लाह ताला ने कहा कुरान मजीद में सूरह माइदा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन। अल्लाह ताला ने कहा जो लोग अल्लाह के दीन को हल्का करते हैं, खिलवाड़ बनाते हैं, इस्लाम कबूल करके निकलते हैं। आज देख रहे ना मीडिया में आप क्या बोलते हैं उसको, एक्स इस्लाम, हाँ ऐसे कुछ लोग हैं ना, मैं मुसलमान था और जो है मतलब इस्लाम में ऐसा ऐसा, देख रहे हैं ना आप लोग मीडिया में, चैनल में, पैनल डिबेट में लाकर के बिठाया जा रहा है, एक तमाशा, एक क्या, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। तुम इस्लाम छोड़ दोगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक दूसरे कौम को लेकर के आएगा, वो इस्लाम कबूल करेंगे और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और अहले ईमान के लिए वो बहुत नर्म गोशा इख्तियार करेंगे। अग़यार के लिए जो उनके लिए घुटन रहेगी, तंगी रहेगी वगैरह। ये बात कही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अहले ईमान के लिए झुकना चाहिए। ये अल्लाह ताला का जो नाम अल अज़ीज़ से पढ़ने का असर है। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल हिज्र के अवाखिर में कहा ना, ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम वला तहज़न अलैहिम वख़्फ़िज़ जनाहका लिलमुमिनीन। कहा कि जिस तरह से एक परिंदा अपने बच्चों के लिए या उसका जो मादा होता है उसके लिए जो पर से जो एक नरमी के साथ जो लपेट लेता ना, कहा कि अहले ईमान के लिए आप इस तरह की तबीयत बनाइए कि उनके लिए आपकी तबीयत में कुशादगी हो, नरमी हो। ये माना उसका। अल्लाह ताला जो हम कह रहे हैं, अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस नाम को पढ़ने का यह असर होना चाहिए कि बंदे के अंदर तवाज़ु हो, अहले ईमान के लिए झुकाव हो। एक हदीस सही मुस्लिम की किताबुल बिर्रि वस्सलाति वल आदाब की, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा नक़सत सदक़तुन मिन माल, अल्लाह के रास्ते में जब आप सदका करेंगे ना तो फिर माल में कमी होगी ही नहीं। यानी इतना यकीन होना चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो वो कमी वाली बात नहीं, हो उसका अलल फौर बदल भी मिलेगा, ज़ायद भी मिलेगा अल्लाह की तरफ से। ये अल्लाह ताला हमें यकीन अता फरमाए और वो कुशादगी दे अल्लाह ताला हमें। कहा कि मा नक़सत सदक़तुन मिन माल, और कहा वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा, कि एक बंदा जब एक दूसरे बंदे को कादिर होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करेंगे, उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करेंगे। ये बात कही अल्लाह के रसूल ने, और कहा कि वमन तवाज़अ लिल्लाहि अहदुन इल्ला रफ़अहु अल्लाह, और जो भी अल्लाह की खातिर तवाज़ु इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसके मकाम को बुलंद करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो अजीम नाम है अल अज़ीज़, इस नाम को ये पढ़ने का असर होना चाहिए कि हम अल्लाह के दीन के लिए मजबूत रहें, दलाइल पर हमारी गिरफ्त हो, अल्लाह के लिए जो माल लगाने की बात हो, जान लगाने की बात हो, मेहनत करने की बात हो, भाग दौड़ करने की बात हो, इसमें हम कवी रहें। जब बात आती है अल्लाह के इस दीन को जिन्होंने मतलब कबूल किया है, उनके लिए मतलब अपने आप की पूरी ताकत लगाना नहीं, उनके लिए नरम गोशा इख्तियार करना है, उन पर गालिब आने की बात नहीं करनी है। ये जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस नाम को पढ़ने का जो है मतलब हमारी तबीयत पर असर होना चाहिए इसका। बहरहाल ये कुछ बातें थी इस नाम से मुतालिक, 3 नशिस्तों में हमने आपके सामने बातें की। इंशाल्लाह आने वाले दर्स में, क्या तारीख़ है आने वाला इतवार? आने वाला इतवार 10 तारीख़ इंशाअल्लाह ताला आने वाला एक हफ़्ता दर्स रहेगा इंशाअल्लाह। इससे मुतालिक कोई मुनासिब मौजू से मुतालिक जो एक हफ़्ते में हम समेट सकें उस पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस दर्स को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना को पढ़ने का जो फ़ायदा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी ज़िंदगी में उसका असर दिखाए, अल्लाह हमें सआदतमंद बनाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।